आज के इस दौर में आदि शंकराचार्य जी का सिद्धांत और ज्यादा प्रासंगिक हो गए हैं। साथियों, हमारे यहां सदियों से चार धाम यात्रा का महत्व रहा है। द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन की, शक्तिपीठों के दर्शन की, अष्टविनायक जी के दर्शन की, ये सारी यात्रा की परंपरा, ये तीर्थाटन हमारे यहां जीवन काल का हिस्सा माना गया है। ये तीर्थाटन हमारे लिए सिर्फ सैर सपाटा पर्यटन भर नहीं है, ये भारत को जोड़ने वाली, भारत का साक्षात कराने वाली एक जीवंत परंपरा है। हमारे यहां हर किसी को, कोई भी व्यक्ति होगा, उसकी इच्छा होती है कि जीवन में कम से कम एक बार चार धाम जरूर हो लें, द्वादश ज्योतिर्लिंग का दर्शन जरूर कर ले, मां गंगा में एक बार डुबकी जरूर लगा दे। पहले हम घर में बच्चों को शुरू से ही सिखाते थे, परंपरा थी। बच्चों को घर में सिखाया जाता था, सौराष्ट्रे सोमनाथ च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, बचपन में सिखाया जाता था। द्वादश ज्योतिर्लिंग का ये मंत्र घर बैठे बैठे एक बृहत भारत का, विशाल भारत का हर दिन यात्रा करा देता था। बचपन से ही देश के इस अलग अलग हिस्सों से जुड़ाव एक सहज संस्कार बन जाता था। ये आस्था, ये विचार पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक भारत की एक जीवित इकाई में बदल देता है। राष्ट्रीय एकता की ताकत को बढ़ाने वाला एक भारत श्रेष्ठ भारत का भव्य दर्शन सहज जीवन व्यवस्था का हिस्सा था। बाबा केदारनाथ के दर्शन करके हर श्रद्धालु एक नई ऊर्जा लेकर जाता है। साथियों, आदि शंकराचार्य की विरासत को, इस चिंतन का आज देश अपने लिए एक प्रेरणा के रूप में देखता है। अब हमारी संस्कृति के, हमारी इस विरासत को, आस्था के केंद्रों को इसी गौरव भाव से देखा जा रहा है जैसा देखा जाना चाहिए था। आज अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर पूरे गौरव के साथ बन रहा है। अयोध्या को उसका गौरव सदियों के बाद वापस मिल रहा है। अभी 2 दिन पहले अयोध्या में दीपोत्सव का भव्य आयोजन, और पूरी दुनिया ने उसे देखा है। भारत का प्राचीन सांस्कृतिक स्वरूप कैसा रहा होगा, आज हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश में ही काशी का भी कायाकल्प हो रहा है। विश्वनाथ धाम का कार्य बहुत तेज गति से अब तो पूर्णता की तरफ आगे बढ़ रहा है। बनारस में सारनाथ, नजदीक में कुशीनगर, बोध गया, यहां सब जगह पे एक बुद्ध सर्किट के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को आकर्षित करने के लिए, विश्व के बौद्ध के भक्तों को आकर्षित करने के लिए एक बहुत तेजी से काम चल रहा है। भगवान राम से जुड़े जितने भी तीर्थ स्थान हैं,
उनको भी जोड़ करके एक पूरा सर्किट बनाने का काम भी आज चल रहा है। मथुरा वृंदावन में भी विकास के साथ साथ यहां की शुचिता, पवित्रता को लेकर संतों की आधुनिकता की तरफ मोड़ दिया जा रहा है। इतना सब आज इसलिए हो रहा है क्योंकि आज का भारत आदि शंकराचार्य जैसे हमारे मनीषियों के निर्देशों में श्रद्धा रखते हुए उस पर गौरव करते हुए आगे बढ़ रहा है। साथियों, इस समय हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रहा है। देश अपने भविष्य के लिए, अपने पुनर्निर्माण के लिए नए संकल्प ले रहा है। अमृत महोत्सव के इस संकल्पों में से आदि शंकराचार्य जी को हम एक प्रकार से अपनी बहुत बड़ी प्रेरणा के रूप में देख सकते हैं। अब देश अपने लिए बड़े लक्ष्य तैयार करता है। कठिन समय आज उत्तराखंड की सरकार यहां विकास के महायज्ञ से जुड़ी है, पूरी ताकत से जुड़ी है। 4 धाम सड़क परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है। चारों धाम हाईवे से जुड़ रहे हैं। भविष्य में यहां केदारनाथ जी तक श्रद्धालु केवल कार के जरिए आ सके, इससे जुड़ी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। यहां पास में हो पवित्र हेमकुंड साहब जी हैं। हेमकुंड साहब जी के दर्शन आसान हो इसके लिए वहां भी रोपवे बनाने की दिशा में काम तैयारियां चल रही हैं। इसके अलावा ऋषिकेश और कर्णप्रयाग को रेल से भी जोड़ने का प्रयास हो रहा है। अभी मुख्यमंत्री जी कहते थे पहाड़ के लोगों को तो रेल देखना भी दुष्कर होता है, अब रेल पहुंच रही है। दिल्ली देहरादून हाईवे ये बनने के बाद देहरादून से दिल्ली आने പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കേദാർനാഥിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. ആദിശങ്കരന്റെ പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രി സംസാരിച്ചത്. നിരവധി വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതികരണങ്ങളടക്കം പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തി. ഈ ഘട്ടത്തിൽ 138 കോടിയുടെ വികസന പദ്ധതികൾ കൂടി, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പദ്ധതികൾ കൂടി പ്രധാനമന്ത്രി അവിടെ രാഷ്ട്രത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ചടങ്ങും ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട്.